नमस्कार। जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और जहां, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो जहां मैं गलत होता हूं वहां पर कमेंट करें और मुझे करेक्ट करें। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी है, अगर उसको कोई भी नॉलेज है और मेरे गलती से या कैसे भी मैं अगर कोई ऐसी बात बोलता हूँ कि जो सही नहीं है तो मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल मैं एक चैनल पे देख रहा था, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव बैठे थे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री करी गई है और जो उनका मजाक उड़ाया गया है बड़े भद्दे तरीके से, एक खिल्ली सी उड़ाई गई है उस किसान के बेटे की, जो राजस्थान का एक जाट परिवार से आता है, छोटे से, उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई गई है। और वो आदमी बैठ के एक टीवी चैनल पे डिबेट में उसको सही ठहरा रहा था कि अमेरिका में ऐसा होता है। तो भाई साहब, अमेरिका में क्या होता है? आज सुबह ये खबर आई है कि जो पिछले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको एक कैरोलिना के या कोई हाई कोर्ट है उनका, उसने उनको 2024 के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि उनके पास टाइम है, 4 जनवरी तक वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। बाकी वो उनका मामला है, वो देखेंगे। पर वो सुनील यादव ने कल बोला था कि अमेरिका में ऐसा होता है। भाई साहब, अमेरिका में ऐसे भी होता है। अगर राहुल गांधी जाके अमेरिका में ये बोल सकते हैं लोकतंत्र बचाओ, और अमेरिका का जो करोड़पति अरबपति जो व्यवसायी है, जो क्या नाम है उसका, जो सोरस, वो वहाँ पर मोदी जी को हटाने के लिए $1 अरब ख़त्म करने को तैयार बैठा है। अब अमेरिका में जो मुख्य विपक्षी दल है, रिपब्लिकन पार्टी, उसका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, अब उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। जिस देश में खुद ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं, वो भारत को सिखाएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। और राहुल गांधी जैसा बुद्धिमान शहजादा कांग्रेस पार्टी का, वो जाके वहाँ बोलता है कि अमेरिका को चाहिए भारत में हस्तक्षेप, यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप करे वो और लोकतंत्र को बचाए। संविधान हमारा ये खतरे में है, लोकतंत्र। अब वहाँ पर तो मुख्य विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पे बैन लगा दिया है। अब कहाँ राहुल गांधी करेंगे यहाँ पर कि भाई अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? यहाँ पर तो सिर्फ राहुल गांधी को और उस ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पे जो हंगामा कांग्रेसियों ने काटा था ना, वो भी पता है। और सरकार ने फिर भी कुछ नहीं किया था। सरकार फिर भी चुप रही, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो अपना काम कर रही है। अब राहुल गांधी भारत की तुलना और अमेरिका की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर तो वो किसी को, अगर हमारा कोई संवैधानिक संस्था अगर किसी को पूछताछ के लिए या किसी चीज़ के लिए बुला लेती है, तो यहाँ तो हंगामा खड़ा हो जाता है और यहाँ लोकतंत्र मर जाता है, खतरे में आ जाता है, संविधान को मार दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या वो बातें करते हैं उल्टी पुल्टी। और अमेरिका का वो कहते हैं कि भाई अमेरिका में ऐसा होता है, तो अमेरिका में ऐसा भी होता है। अगर आज अखिलेश यादव पे यहाँ पर रोक लगा दी जाए कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और समाजवादी पार्टी का ये जो बड़े नेता हैं, या किसी भी पार्टी के, कांग्रेस का राहुल गांधी, सोनिया गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते भाई नेशनल हेराल्ड में या किसी भी केस को लेके, फिर यहाँ हिंदुस्तान में पता है क्या होगा? यहाँ मोदी तानाशाह बन जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खतरे में पहुंच जाएगा, और न पता नहीं क्या क्या मर जाएगा। और अमेरिका में जो हुआ है उससे सब कुछ जिंदा हो रहा है। तो भाई साहब, किसी देश से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला तो वैसे भी नहीं कर सकते, अमेरिका से या चाइना से ही कोई भी नहीं कर सकते। जो लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ जितनी मजबूत हैं, और जितना विशाल लोकतंत्र हमारा है, जितना बड़ा लोकतंत्र हमारा है, वो कहीं भी नहीं हो सकता। चाइना में तो खैर लोकतंत्र है ही नहीं, चाइना में तो डिक्टेटरशिप है वहाँ पर। तो वहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, तो वहाँ की तो कोई बात ही नहीं है। तो जो पूर्व पश्चिमी देश बोलते हैं, अमेरिका या यूरोप कंट्री, वो हमसे मुकाबला करेंगे और
वो मुकाबला हमसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ नेता जो जाके हमारे ही देश की वहाँ बदनामी करते हैं, और लोकतंत्र में सब कुछ उनको यहाँ से चाहिए, और बदनामी हमारी विदेश में करनी है उन्होंने जाके, और चाहिए यहाँ से इलेक्शन यहाँ लड़ना है। तो मेरा तो उनको सुझाव है सुनील यादव जी को कि वो जाए अमेरिका में, जो होता है अमेरिका में इलेक्शन लड़े, और अमेरिका में जीत के दिखाएं, ये सब चीज़ें करके दिखाएं। यहाँ जैसे बोल देते हो कि नाली का कीड़ा है मोदी, खून खून का सौदागर है, पता नहीं क्या क्या, उसको बुचर बोल देते हो, कसाई बोल देते हो उसको, है। वहाँ पर अमेरिका में बोल के दिखाओ, जाओ वहाँ इलेक्शन लड़ो यार। यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर तुम? अमेरिका में कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो हमें मत सिखाओ। हमारा लोकतंत्र है बहुत मजबूत है, और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो खुद जानती है अपना बुरा भला, तभी ये इस जगह पे पहुँचे हो। एक एक सीट के लिए मोहताज हो गए, वोट के लिए मोहताज हो गए हो, क्योंकि तुमने हमेशा गलत काम करे हैं और सारे के सारे भ्रष्टाचारी हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मैंने कुछ गलत भी बोला हो तो उसको करेक्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।